हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इसके पहले के जो वीडियो थे कंप्यूटर से रिलेटेड, उसमें हम लोग बेसिक कंप्यूटर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोगों ने कवर किया था। और ये दूसरा सेशन है। इस सेशन में हम लोग कंप्यूटर का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी प्रश्न आए हुए एग्जाम्स में उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या पूछा गया है। वन लाइनर के रूप में करेंगे, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से। ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा सीरीज है। चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत स्थापित सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग की क्षमता कितनी है? ठीक है, तो ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी 14/6/2022, इधर डेट दिया हुआ कब पूछा गया है क्वेश्चन, और इधर जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्षमता पूछ रहा है सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग की क्षमता। तो 3.3 पेटाफ्लॉप्स, 3.3 पेटाफ्लॉप्स, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम, तो परम 8000, परम 8000 कब बना था ये? 1991 में, 1991 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय सब सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है। भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? विजय भाटकर जी को। विजय भाटकर जी को जो है भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेस दिया हुआ है। पीढ़ी के कंप्यूटर भारी, वैक्यूम आधारित और महंगे थे। तो यहां बताना है कि किस जनरेशन का जो है कंप्यूटर भारी था और उसमें वैक्यूम यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब, और महंगे भी थे। तो जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, उसमें वैक्यूम का इस्तेमाल हुआ था। और जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था, ठीक है, उसमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। और थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर जो फोर्थ जनरेशन की बात की जाए, ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब हो गया, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर हो गया, और थर्ड जनरेशन आईसी हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर जो फोर्थ जनरेशन की बात की जाए तो BLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। वेरी लार्ज इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में होता है। अगर जो फिफ्थ जनरेशन की बात की जाए तो ULSI माइक्रो प्रोसेसर, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ जनरेशन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। और अगर जो फिफ्थ जनरेशन की बात की जाएगी तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जामों में कई बार पूछा गया है। कंप्यूटर का जनक माना जाता है, तो कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे। अभी देखिए हम लोग बात कर रहे थे, वो क्वेश्चन फिर से आ गया। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पे आधारित थे? ट्रांजिस्टर पे। पहले पीढ़ी के वैक्यूम ट्यूब पे। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम पूछ रहा है। 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम एका। एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, क्या था? एका। ये टाटा के द्वारा बनाया गया था 2007 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे युवा एवं पहले मल्टी
पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी जो सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष है उसका इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो मौसम के पूर्वानुमान के लिए सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का इस्तेमाल किया जाता है। मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया। मैक आता है ना, मैकबुक आता है, तो ये मैक किसका है, एप्पल का है। अगला प्रश्न देखिए, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष हुआ था, 1991 में किया गया था इसका। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10000 के डेवलपर का नाम, तो सी डैक पुणे जो है इसको डेवलप किए थे। सी डैक पुणे में डेवलप हुआ था, ठीक है। और ये भी आपका परम 8000 भी यहीं पे बना था, सी डैक पुणे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर नाम से जाना जाता है, तो एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियक का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा आपसे इनियक का, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगला देखिए, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम है इनियक, ENIAC, ठीक है। तो ये दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1943 में JW माचली और J प्रेस्पर इकर्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम, ठीक है, तो वही आ गया ENIAC, इनियक, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेस दिया हुआ है, विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियक को डिजाइन एवं निर्मित किया, तो किस विश्वविद्यालय ने किया था, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डिजाइन एवं निर्मित किया। अगला देखिए, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, तो वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में किसका, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ होता है, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में, ठीक है। अगला देखिए, एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक, एप्पल कंप्यूटर के फाउंडर के बारे में पूछ रहा है, तो स्टीव जॉब्स थे। कौन थे, स्टीव जॉब्स। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल गेट्स ने 1975 में फिर स्पेस दिया है के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को स्थापित किया था, तो किसके साथ मिलकर किया था, पॉल जी एलन के साथ, ठीक है। बिल गेट्स तो फाउंडर है ना माइक्रोसॉफ्ट के, तो ये किसके साथ मिलकर किए थे, पॉल जी एलन के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, तो अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे हुआ था, पहली बात तो 1975 में हुआ था, अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। अगला देखिए, संचार नेटवर्कों में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए 1865 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। कब किया गया था, 1865 में। अगला देखिए, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो बिग आयरन के रूप में किसे जाना जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को। वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है, यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन,
यानी 5 पीढ़ियों का उत्पादन हुआ 2015 तक में। अगला देखिए, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर था, सर्वप्रथम एप्पल का कंप्यूटर था कौन सा? एप्पल 1। ठीक है, तो ये पहला कंप्यूटर था एप्पल का। दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है एडा लवलेस को। एडा लवलेस दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है, एडा लवलेस। अगला देखिए, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। अगला देखिए, सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पूरे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक के द्वारा बनाया और असेंबल किया गया। तो परम, ठीक है, परम कहाँ पे बना हुआ है? सीडैक। और सीडैक का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो ये सीडैक का फुल फॉर्म हो जाएगा। वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर है क्रे 1। अगला देखिए, भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉपिकल मेमोरोलॉजी अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉपिकल मेटेरियोलॉजी में अनावरित किया गया। तो प्रत्यूष कौन सा हो जाएगा? प्रत्यूष। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डगलस एंजलबर्ट। ठीक है, डगलस एंजलबर्ट ने किया था कंप्यूटर के माउस का आविष्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है एबेकस। तो प्राचीन गणितीय गणना किससे की जाती थी? एबेकस। एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा उसकी अत्यंत उच्च विश्वसनीयता है। ठीक है, एक आईसी का सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या है? अत्यंत उच्च विश्वसनीयता। समेकित परिपथ कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी से संबंधित है, आईसी। ठीक है, फर्स्ट पीढ़ी क्या हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब। और सेकंड क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर। और थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड जनरेशन का आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, समेकित परिपथ, तो ये तीसरी पीढ़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑडियो हैंडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में एथानियल बल्डविन के द्वारा बनाई गई थी। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में एथानियल बल्डविन के द्वारा बनाई गई थी। कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 का सही अनुक्रम है। अब ये देखिए, ये बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये आपको अरेंज करना, फर्स्ट जनरेशन से लेके 5th जनरेशन तक। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर हो जाएगा, और आपका थर्ड जनरेशन एकीकृत सर्किट यानी आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। और उसके बाद क्या हो जाएगा? फोर्थ जनरेशन VLSI माइक्रो प्रोसेसर। और 5th जनरेशन क्या हो जाएगा? ULSI माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए चार्ल्स बेबेज को याद किया जाता है। किसको याद किया जाता है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक कौन थे? चार्ल्स बेबेज जी थे। ठीक है, अगला देखिए, मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिजाइन एप्पल तैयार किया था। कौन तैयार किया था? मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिजाइन एप्पल तैयार किया था। अगला देखिए,
डाटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का नाम था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था। तो ये तो एक समय बहुत फेमस हुआ था, आकाश, ठीक है, तो उसी के बारे में ये पूछ रहा है। डाटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का नाम आकाश था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के। एनालॉग सिग्नल को किस में बदलना है? डिजिटल सिग्नल में। इसी को क्या बोला जाता है? डिजिटलीकरण बोला जाता है। अगला देखिए, 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर है क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। देखिए इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद के सेशन में हम लोग देखेंगे इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो चलिए, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।